शुक्राणु जनन क्या है? संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन करें। प्रश्न नंबर 6 बच्चों, तो शुक्राणु जनन क्या है? बच्चों, जिस शब्द में जनन शब्द लग जाता है बच्चों, उसका अर्थ होता है निर्माण। ठीक है बच्चों, तो शुक्राणु जनन क्या है? शुक्राणुओं के निर्माण को शुक्राणु जनन कहते हैं। अब हमें शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन करना है। तो बच्चों, ये जो शुक्राणु जनन है, इनकी प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है। तो 3 चरणों में होती है। पहला चरण जो होता है उसको हम कहते हैं गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था। दूसरा जो होता है बच्चों, उसको हम वृद्धि प्रावस्था। और तीसरा जो आपका होता है परिपक्व प्रावस्था। इस तरह से बच्चों 3 अवस्था में आपकी शुक्राणु जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। कैसे होती है, चलिए विस्तार से हम अध्ययन करते हैं। तो पहले शुक्राणु जनन, आपको इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था कि एक विषण होता है बच्चों। विषण में जो है अनेक पालियां होती हैं। इन अनेक जो पालियां हैं, एक पाली में 1 से 3 शुक्रजन नलिका होता है। क्या होता है बच्चों? शुक्रजन नलिका। शुक्रजन नलिका। और हमने देखा था बच्चों कि इस शुक्रजन नलिका यह 2 प्रकार से होता था। ठीक है, 2 स्तर होते थे और उसका जो अंदर वाला स्तर था, यह 2 स्तर थे। लिख दें इसका, 2 स्तर था। पहला जो स्तर था बच्चों, उसको हम बहि कुंचक, और दूसरा जो स्तर था बच्चों, वह था आपका क्या था? जनन एपिथीलियम। ठीक बच्चों, यह 2 आपका शुक्रजन नलिका के 2 स्तर थे। फिर हमने देखा था यह जो जनन एपिथीलियम है, यह पुनः आपका 2 कोशिका में विभाजित हो गया था। एक कोशिका था शुक्रजन कोशिका, और दूसरा क्या था बच्चों? दूसरा आपका था सर्टोली कोशिका। और यही जो शुक्रजन कोशिका है बच्चों, इस शुक्रजन कोशिका से, ठीक है, यह जो शुक्रजन कोशिका है, इसी शुक्रजन कोशिका में क्या होता है? समसूत्रीय विभाजन इसमें होता है। समसूत्रीय विभाजन द्वारा बच्चों, इसमें आप देखेंगे समसूत्रीय विभाजन द्वारा कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस तरह से कोशिकाओं का निर्माण होता है। यह 2n होता है बच्चों, द्विगुणित होता है ये। ठीक है, और यह जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं जनन कोशिका। क्या बोलते हैं? जनन कोशिका। पुनः बच्चों, यह इस तरह से कोशिकाओं का विभाजन होता रहता है। यह 2n है, यहाँ भी 2n है, 2n। यहाँ तक के जो चरण को बच्चों हम लोग गुणन प्रावस्था बोलते हैं। तो गुणन प्रावस्था में जनन कोशिका का निर्माण होता है। उसके बाद क्या होता है बच्चों कि ध्यान रखिएगा, यह एक कोशिका, ठीक है, आकार में बड़ी हो जाती है। जो सर्टोली कोशिका है, ठीक है, उससे जो है पोषण, जो खाद्य संग्रह उपलब्ध करके, ठीक है, यह आकार में बड़ी हो जाती है। अब जब यह आकार में बड़ी हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद जो आकार में बड़ी हो गई, इसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक, ठीक है, जनन कोशिका। यह प्राथमिक जनन कोशिका है बच्चों, जो आकार में बड़ी होगी, यह भी द्विगुणित है। उसके बाद बच्चों इसमें होता है अर्धसूत्रीय विभाजन।
अर्धसूत्री दो होता है बच्चों, एक अर्धसूत्री फर्स्ट और दूसरा अर्धसूत्री सेकेंड। तो अर्धसूत्री फर्स्ट होता है। अर्धसूत्री फर्स्ट में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, यनियन हो जाता है, अर्थात यह अगुणित होता है। ठीक, और इससे जो कोशिका बना, इस कोशिका को हम लोग बोलते हैं द्वितीयक जनन कोशिका। द्वितीयक जनन कोशिका बच्चों, यह बन गया आपका द्वितीयक जनन कोशिका। अब इसमें भी आपका क्या होता है बच्चों, इसमें भी आपका अर्धसूत्री, ठीक है, सेकेंड होता है। क्या होता है इसमें आपका अर्धसूत्रीय सेकेंड होता है। यहाँ देखिए अर्धसूत्री फर्स्ट हुआ था, यहाँ अर्धसूत्री सेकेंड होता है। ठीक है, अब इससे जो है 4 कोशिकाएं बन जाती हैं। यह जो चारों कोशिका बनी बच्चों, इसको हम प्रपसु कोशिका बोलते हैं। प्रपसु ये प्रपसु कोशिका, या इसी को पूर्व शुक्रजन कोशिका भी कहते हैं। अब इसी से बच्चों, ठीक है, 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो यह हुआ आपके शुक्राणु का निर्माण। यह क्रिया होती है आपको बच्चों शुक्राणु जनन की। तो यहाँ तक जो फेज है बच्चों, अर्थात यह वाला जो फेज है, ठीक, यहाँ तक का फेज, यह आपका गुणन प्रावस्था कहलाता है। कौन? गुणन प्रावस्था। ठीक बच्चों, अब उसके बाद जो आपका ये यहाँ से यह बड़ा हो गया, तो यह वाला जो बड़ा हो गया, यह आपका जो है वृद्धि अवस्था है। यह वृद्धि है, वृद्धि प्रावस्था। और उसके बाद यह जो सब है बच्चों, यह आपका होता है परिपक्वन। यह जो है परिपक्व, यह परिपक्व अवस्था के अंतर्गत आता है। अर्थात गुणन प्रावस्था में देखें तो गुणन प्रावस्था में क्या होता है, यहाँ जो है जनन कोशिका का निर्माण होता है। इसमें जनन कोशिका का निर्माण होगा। अब जो वृद्धि प्रावस्था है, देखिए बच्चों, वृद्धि प्रावस्था में अर्थात जब आकार में यह बड़ा हो गया, जो खाद्य संग्रह सामग्रियां हैं उसको जो है ग्रहण करके यह क्या हो जाता है, यह बड़ा हो जाता है। जो सर्टोली कोशिका आदि जो है, ठीक है, आसपास की कोशिका, उनसे खाद्य सामग्री ग्रहण करके क्या होते हैं, पोषण द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा यह कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है। तब यह कहलाता है प्राथमिक जनन कोशिका। यह वृद्धि अवस्था में आता है बच्चों, प्राथमिक जनन कोशिका। प्राथमिक जनन कोशिका यह बच्चों वृद्धि प्रावस्था में आता है। और तीसरा बच्चा उसके बाद बच्चों जो आपका जो है द्वितीयक जनन कोशिका, इसमें क्या क्या आएगा, परिपक्व अवस्था में आपका द्वितीय जनन कोशिका आता है। और इसी में अगला चरण जो आपका होता है, ठीक है, द्वितीय जनन कोशिका के बाद देखिए यहाँ पर द्वितीय जनन कोशिका, उसके बाद आता है प्रपसु कोशिका। प्रपसु कोशिका, यह जो प्रपसु कोशिका है बच्चों ना, इसी को हम पूर्व शुक्र कोशिका भी कहते हैं बच्चों। ध्यान रखिए, किसी किताब में पूर्व शुक्र कोशिका भी आपको मिलता है, या इसी को प्रपसु कोशिका कहते हैं। और इसी से फिर आपका निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, अर्थात आपके स्पर्म का निर्माण होता है। यही आपका नर युग्मक होता है। यह जो शुक्राणु बना, ठीक है, इसी क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 3 अवस्थाएं जो है आपका होता है शुक्राणु जनन। चलिए बच्चों, मिलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।